नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में अग्निवीर जीडी 2025 में औसत के जो सवाल पूछे गए हैं वो सवालों को हल करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है। देखिए, एक नंबर सवाल में कह रहा है यदि 25 विद्यार्थियों की औसत 8 है ना, जो कितना है 200 है ना, और 5 विद्यार्थियों का औसत 12 है जो कितना है तो 60 है। ठीक है, तो बाकी 20 विद्यार्थियों का औसत क्या होगा हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए औसत निकालने से पहले, ठीक है, ऐसे सवालों को हल करने से पहले हम जान लेंगे पहले औसत क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, औसत बराबर हो जाता है औसत। ठीक है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का जोग। ठीक है, कुल संख्याओं का जोग बटा में हो जाता है कुल संख्या। ठीक है, यहां पर देखिए औसत दिया हो कितना था 8। ठीक है, औसत कितना दिया है तो 8 दिया हुआ। ठीक है, चलिए इसको लिख के समझते हैं ना। 8 दिया हुआ है औसत, है ना, और 25 विद्यार्थी है ना, तो 25 विद्यार्थी यानी क्या हो जाएगा, कुल संख्या दिया है। ठीक है, कुल संख्या दिया है। ठीक है, कितना तो 25 विद्यार्थी। ठीक है, और यहाँ पर दिया है जोग, जोग कितना है तो 200। ठीक है, देखिए कोई कोई सवालों में ये जोग नहीं दिया रहता है। ठीक है, यहाँ पर जोग नहीं दिया रहता। ठीक है, यहाँ पर तो दिया हुआ है 200 है ना, तो देखिए जब जोग नहीं दिया रहेगा है ना तो क्या करेंगे, कैसे निकलेगा जोग। ठीक है, इसको जोग निकालने के लिए क्या करते हैं, 8 और 25 को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, औसत और कुल संख्या को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए इधर गुणा कर लेते हैं ना, 25 और 8 को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, है ना, 40 के जीरो है ना, हासिल 4, 8 दूना 16, 16 4 20 है ना, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 200। ठीक है, तो 200 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 200। ठीक है, अगर यहाँ पर नहीं दिया हो, ठीक है, ना दिया रहे तो क्या करेंगे, ये दोनों को इंटू करेंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कुल संख्याओं का जोग, ये हो गया कुल संख्या, ये हो गया औसत। ठीक है, तो यहाँ पर तो दिया हुआ है जोग। ठीक है, कोई अगर सवाल में ना दिया हो तो क्या करेंगे, ये दोनों को इंटू कर देंगे तो कुल संख्याओं का जोग ये निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो सवाल को हल करते हैं ना। में क्या पूछ रहा है, बाकी 20 विद्यार्थियों का औसत पूछ रहा है। ठीक है, बाकी 20 विद्यार्थियों का औसत निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिख लेंगे, है ना, 25 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया है, यहां दिया है 8। ठीक है, तो जोग भी यहाँ दे दिया है ना, तो जोग दे दिया है तो इधर इंटू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 25 और 8 को इंटू नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूं 200। ठीक है, जोग कितना है तो 200 है। ठीक है, और 5 विद्यार्थियों का औसत कितना है तो ये है 12 है ना, इसका जोग कितना दिया हुआ है तो 60 दिया है ना, ये हो जाएगा 60। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, तो बाकी 20 विद्यार्थियों का औसत हमें निकालना है ना, तो बाकी 20 का हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाकी 20 विद्यार्थियों का औसत। ठीक है, तो देखिए इसमें से क्या करेंगे, 200 में से 60 को घटाएंगे। ठीक है, ये दोनों में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 200 में से 60 घटेगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 140। ठीक है, तो कितना विद्यार्थियों का औसत निकालना है तो 20 विद्यार्थियों का निकालना है। ठीक है, तो 20 कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, है ना, 2 7 14। ठीक है, कितना आया तो 7 आया। ठीक है, तो 7 हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 2 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, और सवाल बढ़ाएंगे तो ये जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 2 नंबर। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या कह रहा है, 8 व्यक्तियों का औसत 22,000 है और अन्य 8 व्यक्तियों का औसत 8,000 है। ठीक है, तो कुल औसत क्या होगा हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 8 व्यक्तियों का औसत 22,000 और अन्य 8 व्यक्तियों का औसत 8,000 है। ठीक है, ये दोनों का क्या कह रहा है ना, कुल यानी दोनों का औसत हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पर बनाएंगे 8 व्यक्तियों का जोग। ठीक है, इससे पहले मैंने क्या बताया था कि जोग तो यहाँ पर दिया नहीं है। ठीक है, तो जोग निकालने के लिए क्या करते हैं, व्यक्तियों की संख्या और औसत को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो जोग निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 गुणे कितना है तो 22,000 है, दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 दूना 16, 16 के 6, 8 दूना 16, 117 है ना, कितना होगा 176। अब 3 जीरो बच जाएगा, इधर लगा देंगे। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख है ना, 1,76,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अन्य व्यक्ति है ना, अन्य व्यक्तियों का औसत, अन्य 8 व्यक्तियों का जोग है ना, तो कितना है, ये भी 8 है ना, और इधर है 8,000, दोनों को इंटू कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 8 64 है ना,
ये हो जाएगा 64,000। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है, कुल औसत पूछ रहा है। ठीक है, तो जब कुल पूछ रहा है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, है ना, ये दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, इधर दोनों को जोड़ लेंगे और व्यक्तियों की संख्या को जोड़ लेंगे। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उधर प्लस कर लेते हैं ना, तो इसको अच्छा से लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार 0 0 जोड़ेंगे तो 0 0 0, है ना, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 7 6 13 1 14, 14 के 4 हासिल 1, 1 और हासिल 1 2, है ना, कितना हो गया, यहाँ हो जाएगा 2,40,000 हो जाएगा। ठीक है, 2,40,000। ठीक है, तो कुल औसत बराबर लिखेंगे, है ना, कुल औसत, औसत बराबर लिखेंगे, हमें निकालना है कुल औसत, है ना, ये कितना है, 16 है ना, नीचे रखेंगे 16। तो आप क्या करेंगे, 2,40,000 में 16 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो चले इसको हाफ ऑफ करते हैं, आधा आधा कर लेते हैं। ठीक है, आधा आधा करके इसे बनाएंगे। ठीक है, इसका आधा कीजिए और इसका आधा कीजिए। ठीक है, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और इधर 4 0 प्लस कर दीजिए। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, है ना, फिर से आधा कीजिए, कितना होगा, ये हो जाएगा 6 1 2 3 4, है ना, इसका आधा कर देंगे, ये हो जाएगा 4। ठीक है, फिर से आधा कीजिए, कितना होगा, ये हो जाएगा 30,000, इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, है ना, ये इसका आधा कीजिए, इसका आधा कीजिए, इधर हो जाएगा 15, 30 का आधा 15, कितना आ गया, 15,000 आ गया। ठीक है, 15,000 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए 3 नंबर देखते हैं, तो चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में कह रहा है, दो बच्चों का औसत वजन 81 केजी है, यदि पहले बच्चे का वजन 71 केजी है तो दूसरे बच्चे का वजन कितना होगा, हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाने का एकदम सहज एक तरीका बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए औसत वजन कितना दिया है, तो 81 है। ठीक है, औसत क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा 81। ठीक है, 81 केजी, है ना, और दो बच्चों का औसत वजन दिया है। ठीक है, 81, है ना, ध्यान में रखना है। ठीक है, पहले का वजन कितना है, तो 71 है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ पहले लिख लेते हैं ना, पहले, है ना, कितना है, तो 71। तो यहाँ पर दूसरे बच्चे का वजन नहीं दिया है। ठीक है, तो जो नहीं दिया रहता है उसे क्या करते हैं, मान लेते हैं, है ना, तो यहाँ पर मान लेंगे दूसरे दूसरे बच्चे के वजन को क्या मान लेंगे, एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए औसत बराबर क्या हो जाता है, औसत, औसत बराबर, है ना, संख्याओं का योग, है ना, यानी कि संख्या कौन कौन सा है, 71 और x। ठीक है, संख्याओं का योग हो जाएगा, यहाँ पर संख्याओं का योग, है ना, और नीचे हो जाएगा संख्या। ठीक है, तो औसत कितना है, ये है 81, है ना, बराबर संख्याओं का योग, यानी कि ये दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 71 जोड़ x, है ना, और संख्या यहाँ पर नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या कितना होगा, यहाँ पर ऊपर कितना है, 71 है और x है ना, दो संख्या है तो नीचे रखेंगे 2। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 71 जोड़ x से 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 71 जोड़ x ही होगा। ठीक है, उसके बाद 81 और 2 को गुणा करेंगे, है ना, कितना हो जाएगा, 81 और 2 को, है ना, एक बार लिख लेते हैं ना, 71 जोड़ x, है ना, ये दोनों को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 8 दूना 16, है ना, कितना हो गया, 162, है ना, तो x बराबर हो जाएगा 162 और 71 क्या है, प्लस में है ना, बराबर कुछ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, है ना। चलिए तो 162 में से 71 घटा लेंगे। ठीक है, 2 में से 1 घट जाएगा तो 1, है ना, और 16 में से 7 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 91, है ना, तो ए नंबर सही होगा। ठीक है, कितना केजी, तो 91 केजी होगा। ठीक है, दूसरे बच्चे का वजन कितना आ गया, तो 91 केजी आ गया, है ना। ये सब आप लोगों को नहीं लिखना है। ठीक है, ये जो लिखा हो, ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा हूं, ये नहीं लिखना है आप लोगों को। ठीक है, ये शॉर्टकट बना सकते हैं इसे लिख के, है ना। चलिए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में दिया 11 11 11 11। ठीक है, 4 11 दिया है, का औसत क्या होगा हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सेम सेम अगर संख्या दिया रहता है ना और उसका औसत निकालने के लिए कहता है तो उसी में से एक लिख दीजिए आंसर। ठीक है, यानी कि इसमें से एक 11 को आंसर लिख देंगे। ठीक है, देखिए कैसे, 4 11 है ना,
4 11 को जोड़िए, कितना होगा? तो नीचे कितना होगा? 4 होगा, है ना। संख्याओं का जो होगा नीचे हो जाएगा 4, है ना, संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब प्लस करेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 44, है ना। नीचे 4 है ना। अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा? 11 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 11, ठीक है। अगर डाउट है तो चलिए और एक करके देख लेते हैं ना। अगर 7 को रखते हैं, ठीक है, 7 जोड़ 7 जोड़ 7 जोड़ 7, है ना। नीचे कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। तो 7 7 14, 14 7 21, 21 7 28, कितना हुआ? 28 हुआ, है ना। नीचे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 7, है ना। आंसर कितना आ गया? 7 आ गया, ठीक है। तो इसी में से एक आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, चलिए देखिए, 5 नंबर में 5 संख्या दिया हुआ, ठीक है, और इसका औसत निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। कितना संख्या है? तो 5, 1 2 3 4 5, है ना। जीरो को नहीं छोड़ना है, ठीक है। जीरो दिया है, इसे छोड़ना नहीं है ना। तो यहाँ जोड़ लेंगे, है ना। 50 जोड़ 30 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 10, है ना। कितना है? 1 2 3 4 5, है ना। नीचे लिखेंगे 5, है ना। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 50 30 80, 80 और 10 90, है ना। यहाँ हो जाएगा 90 और नीचे है 5, है ना। तो 90 में 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18, ठीक है। 18 25 90 हो जाता है, ठीक है। 5 एकम 5 4 0 8 5 40, है ना। 18 हो गया, ठीक है। 18 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 8 है ना। 10 संख्याओं का औसत 10 है ना। बाकी का औसत क्या होगा हमें पूछ रहा है, ठीक है। बाकी यानी कि 20 में से 10 का दे दिया है ना, 10 का ही पूछ रहा है, ठीक है। तो 10 का क्या निकालेंगे? औसत निकालेंगे, ठीक है। तो क्या था नियम? क्या था? 20 संख्याओं का योग, है ना। 20 संख्याओं का योग यानी 20 और 8 को क्या करेंगे? गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 20 संख्याओं का योग, है ना। आप लोग को नहीं लिखना है, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट इंटू करिए, है ना। 20 गुणे 8 कितना होगा? ये हो जाएगा 160, है ना। ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट इंटू कर देना है, ठीक है। ये बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ लाइन। 10 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो 10 गुणे 10 कितना होगा? ये हो जाएगा 100, है ना। तो इसे क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ ये हो जाएगा 60, ठीक है। और इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 10, है ना। तो हमें 10 संख्याओं का औसत और निकालना है ना, यानी कि बाकी का औसत। तो बाकी का औसत कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 और नीचे हो जाएगा 10। 1 0 से 1 0, है ना। कितना बचा? 6 बचा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 6, है ना। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, है ना।